एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसे बहुत सारे टीचर्स का ये सवाल आ रहा है कि सर क्या प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों को वेरीफ़ाई करने का ऑप्शन खुल गया है? क्या प्रेरणा पोर्टल पर ही वेरीफ़ाई करना है या डीबीटी पर भी करना है? कई सारे रंग के सवाल आते हैं। कुछ गार्जियंस के आधार गलत थे, यानी उनके अकाउंट्स गलत थे। अब हमें मम्मी पापा का बदलना है, मम्मी की जगह पापा का या पापा की जगह मम्मी का लगाना है, तो हम किस तरीके से इस कार्य को करना है? तो सबसे पहले मेरी राय ये है कि आप लोग सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल खोलें, टीचर लॉगिन करें। टीचर लॉगिन पर करने के बाद एक एक छात्र जिसको भी वेरीफ़ाई करना है, उस छात्र के आगे सब छात्रों के आगे वेरीफ़ाई लिखा है। जिन भी छात्रों को आपको वेरीफ़ाई करना है उनको वेरीफ़ाई करें। जैसे मैंने एक छात्र को वेरीफ़ाई किया है तो यहाँ पर लिखा आने लगा छात्र को सफलतापूर्वक वेरीफ़ाई किया जा चुका है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है टीसी जनरेट, यानी अगर ये बच्चा पढ़ाई छोड़कर चला गया है, किसी कारणवश ये बच्चा नहीं आ रहा है, तो इसमें भी दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि बच्चा टीसी लेकर गया है। टीसी लेकर गया है तो हम इसमें से कक्षोन्नति या फिर स्थानांतरण वाला कोई ऑप्शन चुनेंगे और हमें इसमें टीसी भी अपलोड करना पड़ेगी। लेकिन बच्चा अगर बिना टीसी के गया, छोड़कर चला गया है, घर के कार्यों में लग गया, गरीबी के कारण या और कोई बहुत सारे रीज़न हैं, पलायन कर गया, निधन हो गया, तो हम इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चुनकर उसे ओके कर देंगे। हमें कोई भी टीसी अपलोड करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया। पहला बताया आपको वेरीफ़ाई कैसे करेंगे, दूसरा बताया टीसी कैसे जनरेट करना है, तीसरा है अपडेट जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? छात्र का एहसान नंबर वगैरह, उसका मोबाइल नंबर, मम्मी पापा का नाम, उसका पता वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जब हम चेंज कर देंगे, यहाँ सुरक्षित करेंगे और क्लोज़ कर देंगे, उसका जो भी डिटेल होगी वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन गार्जियंस का, यानी मम्मी पापा का जिसका आधार हमने लगाया है अकाउंट में पैसे जाने के लिए, वो चेंज नहीं होगा। उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे चेंज करने के लिए ये जो उसका, जैसे ही हम किसी छात्र को वेरीफाई करेंगे उसके लास्ट में एक ऑप्शन आएगा गार्जियन आधार चेंज रीज़न, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा सिंपली, जिसका हमें चेंज करना है। नहीं करना है इसे ऐसे ही लिखा रहने दिए, इस ऑप्शन से आपको नहीं बोलना है। तो हमसे यहाँ पूछता है कि क्या आप अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं? तो हमने कर दिया हाँ, हम बदलना चाहते हैं। फिर वो हमसे रीज़न पूछेगा किस वजह से, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, या माता का आधार नॉट सीडेड है इस वजह से आप बदलना चाहते हैं, तीसरा कि पिता का आधार नॉट सीडेड है, या फिर आधार ही गलत वेरीफाई हो गया। तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें से चुनकर हम सुरक्षित कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। ये रिक्वेस्ट बीएस ऑफिस चली जाएगी, जो भी आपके ज़िले का बीएस ऑफिस होगा वहाँ ये चली जाएगी और ये बच्चा वहाँ उनके पेंडिंग बॉक्स में चला जाएगा। वो आपसे स्वयं संपर्क करके आपसे उस गार्जियंस का आधार नंबर ले लेंगे जिसका सही वाले का आपको लगवाना है। वहाँ से सही होने के बाद इस छात्र के उम्मीद है पैसे आ जाएंगे जो विगत वर्षों में नहीं आ पाए थे। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।